हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आबिद गहलोत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट्स पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज करें। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे कि आप तुरंत अपनी वेबसाइट्स के ट्रैफिक को बूस्ट कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स पर्सनली मैं यूज करता हूं, जिससे मुझे रिजल्ट मिलते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ सर्च कंसोल में। आप देखेंगे, मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। लास्ट 24 आवर्स में 153 इंप्रेशन आए हुए हैं। देन हमारे कीवर्ड्स भी यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अभी नॉर्मल हम कीवर्ड्स को कॉपी करें और अगर इसको इनकॉग्नो विंडो में ओपन करें, यहाँ पर इनकॉग्नो विंडो में ओपन करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट 2 दिन पहले हमने अपना आर्टिकल्स अपलोड किया और हमारा आर्टिकल्स यहाँ पे रैंक कर रहा है। ऐसे कई कीवर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, जो हमें लास्ट 24 आवर्स में इंप्रेशंस दे के गए हैं। दरअसल वेबसाइट्स में काम करने के लिए हर एक फैक्टर इम्पोर्टेंस किरदार निभाता है। जब आप अपनी वेबसाइट्स पे काम करते हैं तो आपको अपने डोमेन्स को भी एनालिसिस करना है, अपने कंटेंट को भी एनालिसिस करना है और वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर भी सही से रखना है। तो इस वीडियो में हम वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को इम्प्रूवमेंट कर दें और आप भी अपनी वेबसाइट्स पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आए। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो जो हमारे कंटेंट रैंक हो रहे हैं वो एआई से लिखे हुए हैं या ह्यूमन। इसका जवाब है, हम सारे कंटेंट एआई का यूज करके लिखते हैं। उसमें हम कोई भी पर्सनल अटैचमेंट ऐड नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब भी आप एआई से कंटेंट लिखते हैं तो आप अपना एक ह्यूमन टच दें, वहां पर चीजों को चेक करें। लेकिन रियल बताएं तो इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है कि हम किसी कंटेंट को चेक करें और उसमें चीजें निकालें। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो हमारा कंटेंट इस तरीके से प्रेजेंट है जिससे कि वो यूजर्स के अट्रैक्शंस को खींच सके और यूजर्स को कंटेंट पढ़ने पर मजबूर करे। हकीकत में ब्लॉगिंग उसी चीज का नाम है कि किसी यूजर्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, देन उसको अपने इंफॉर्मेशंस पढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप में वो स्किल है तो आज भी आपके लिए ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग आपके लिए कभी भी डेड नहीं होगा। सबसे पहले 2 पैराग्राफ जब हम कंटेंट्स में प्रेजेंट करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट वाइज बता देता हूँ। पहला पॉइंट्स में यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि आप इसको लिख लें। पहला पॉइंट्स हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप अपने कंटेंट में फर्स्ट के 2 पैराग्राफ लिखते हैं या फर्स्ट का एक पैराग्राफ आप बनाते हैं, तो आप कोशिश करें कि यूजर्स इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद पूरे आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब यूजर्स इस तरीके से रुक जाए ताकि उसको ये इंफॉर्मेशन पढ़ना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर लगे। जैसे यहाँ पे आप मैं थोड़ा सा कंटेंट आपको पढ़ के दिखाता हूँ। भाइयों, क्या आपने सुना है, डोज अपना सबसे दमदार रंग फोन लेकर आ रहा है, डोज S20X। यार, आप इस फोन के फीचर सुनेंगे तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। 6.72 इंच स्क्रीन, एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 100 मेगापिक्सल का कैमरा, मेडिटेक डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर, इसके स्पेसिफिकेशंस। देन 10,000 से ज्यादा की बैटरी, मतलब पूरा हफ्ता चलने वाली बैटरी। और सबसे कमाल की बात, स्टोरेज को 2 TB यानी 2048 GB तक बढ़ाया गया है। लेकिन एक समस्या है, यह अभी चीन में लॉन्च हुआ है और भारत में रिलीज नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि डॉज S20X में क्या क्या खास है, बैटरी कितने दिन चलेगी। स्पेसिफिकेशंस को लेकर हमने यूजर्स को रोक के रखा है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट्स में कंटेंट लिखते हैं तो शुरू के 2 पैराग्राफ जो हैं, वहां पर आपको काम करना है यूजर्स को रोकने का। अपने आर्टिकल्स का पूरा सार उन 2 पैराग्राफ में आपको प्रेजेंट करना है। ये चीज आपको करना है। हमारा पहला पॉइंट्स यही इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो हमने वेबसाइट्स का डिजाइन जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रखा है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जितनी प्रोफेशनल वो अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे उतना अच्छा उनके वेबसाइट्स पे क्लिक्स आएंगे। तो ये उनका मिथ है, ये उनका एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिन्हें उनको समय रहते क्लियर कर लेना चाहिए। जब आप अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट्स को थीम के कस्टमाइजेशन फीचर से ही कस्टमाइज करें। किसी भी एलिमेंट्स का यूज करके अपनी वेबसाइट्स को कस्टमाइज ना करें। एलिमेंट्स का यूज आप लोग किसी भी
वेबसाइट्स का बैकअप लेके या किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर अपलोड तो कर लेते हैं, लेकिन उसका आइडिया आपको नहीं होता है, जिस वजह से आपकी वेबसाइट ना तो रैंक होती है, ना आपकी वेबसाइट्स पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। जो काम हम वहां पर कर रहे हैं वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो फैक्टर है वो है कि आप अपनी वेबसाइट्स के कस्टमाइजेशंस को नॉर्मल रखिए। यहाँ पर हमने मेन्यू ऐड कर रखा है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रखा है, ये हमारी वेबसाइट्स का लोगो है। देन अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर, तो हमने छोटा सा फूटर का अबाउट अस सेक्शन लिख रखा है। उसके बाद हमारी वेबसाइट्स के पेजेस हैं। तो ये कस्टमाइजेशन बिल्कुल डिफ़ॉल्ट फीचर्स के साथ आप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के एलिमेंट्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है कि हम अपनी वेबसाइट्स पे कैसे काम करें, जिससे कि हमारे आर्टिकल्स गूगल में रैंक हो। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कीवर्ड रिसर्च का। ये 2 फीचर्स में आगे-पीछे आप इनको एडजस्ट कर लेना। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कीवर्ड रिसर्च का। अभी अगर आप लोग देखेंगे कोई भी कीवर्ड्स को, जैसे हम कोई भी कीवर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हम ऐसे कीवर्ड्स को ज्यादातर फॉलो कर रहे हैं जो अपकमिंग में है। अपकमिंग मीन्स अभी लॉन्च नहीं हुए हैं। जब लॉन्च हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम उस कंपटीशन में अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवा पाएं। तो हम कुछ अपकमिंग कीवर्ड्स पे भी काम कर रहे हैं, और जिनके सर्चेस आप गूगल ट्रेंड्स से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ गूगल ट्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ, टेक्नो केमन 4। आप देखिए इसके सर्चेस बहुत ज्यादा हैं, और अभी इसके सर्चेस के अलावा नीचे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी हमें मिले हुए हैं। तो फंडा ये है कि आप जब भी काम करते हैं तो गूगल ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए। गूगल ट्रेंड्स से बेहतरीन कीवर्ड रिसर्च टूल कोई भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इतने लो कंपटीशन, या हम गूगल ट्रेंड्स में फिल्टर नहीं लगा सकते हैं कि इजी है हार्ड है, तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके। बंदा अगर काम करता है तो उसके लिए जो तरीके हैं वो यूनिक है। आपने कीवर्ड्स रिसर्च किया, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि अब आपको लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स को फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे टेक्नो प्राइस 14 प्राइस इन इंडिया, इसको देखिए, देन इसको अ, यहाँ पर कॉमा, देन यहाँ पर आगे भी कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद आप चेक कीजिए कि इस पे अभी भी कॉम्पिटिशन्स दिख रहा है। तो अभी आपको और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेना है, जैसे ये वाला कीवर्ड्स है, इसके आगे और पीछे कॉमा लगा दीजिए। आपको यहाँ से जो कीवर्ड्स मिलने वाले हैं वो बहुत यूनिक है। देखिए, कोई भी वेबसाइट्स ने आर्टिकल्स नहीं लिखा है, सिर्फ एक वेबसाइट्स को छोड़कर। तो डिफिकल्टी आपके स्कोर पर डिपेंड नहीं करती है, डिफिकल्टी वहीं पर चेक कीजिए जहां पे आपको रैंक करना है। मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी थर्ड पार्टी टूल आपको वैसी डिफिकल्टी नहीं दिखा सकता है जैसे डिफिकल्टी आपको वही टूल वही सर्चेस दिखाएगा। कहने का इजी आंसर है कि आप गूगल में ही डिफिकल्टी फाइंड करें और गूगल ट्रेंड से ही कीवर्ड रिसर्च करें। अब चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है कंटेंट लिखने की लेंथ और कंटेंट को इंटरेस्ट बेस्ड बनाना। मतलब कोई भी चीज आप लिख रहे हैं और उस चीज को पढ़ने के लिए यूजर्स आपकी वेबसाइट्स पे रुक रहा है और उसको वो चीज पढ़ने में मजा आ रहा है, तो फिर आपका वो कंटेंट आगे भी रैंक होता रहेगा। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया है, जिससे यूजर्स अगर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को चाहे तो वो यहाँ से रीड कर सकता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है वो ये है कि जब यूजर्स हमारी वेबसाइट्स पे रीड करता है तो हम कोशिश करें कि हमारी वेबसाइट्स पे जो है, जो टेक्स्ट है उसका आकार बहुत छोटा ना हो। मिनिमम ऐसा आकार हो जो पढ़ने में अच्छा लगे, जो देखने में अच्छा लगे, ताकि यूजर्स उसको रीड कर सके। अगर आपकी वेबसाइट्स पे भी छोटा साइज का कंटेंट है, मींस फंड आपकी वेबसाइट्स का छोटा है, देन आप उसमें कस्टमाइजेशंस में जाके उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट्स में रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं और ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडवांस चीजों का यूज करके आप अपनी वेबसाइट्स में ट्रैफिक को इंक्रीज करें, तो कोर्स 123 की वेबसाइट्स पर आकर आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे प्रो मेथड शेयर किए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप 7 डेज में रिजल्ट को ग्रैब कर सकते हैं, और लाइव रिजल्ट आप यहाँ पर चेकआउट
कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो सिर्फ 999 है। देन इसमें हमने गूगल डिस्कवर, प्रीमियम डोमेन्स, बल्क कंटेंट राइटिंग, ये सारे स्किल शेयर किए हैं जिनका हम रियल में यूज करके ब्लॉगिंग को कर रहे हैं। ब्लॉगिंग डेड नहीं है, ब्लॉगिंग एक स्मार्ट तरीका बन चुका है जहां पे आपको भीड़ के साथ नहीं चलना है, आपको आपके स्ट्रेटेजीज के साथ चलना है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जिन लोगों को एनरोल करना है कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो जाके एनरोल कर सकते हैं। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बनना चाहते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। देन नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर कमेंट्स करें। थैंक यू।